शामिल करेंगे अहम तरीन खबरें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। जद्दा में शाही दीवान में वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में 1-on-1 मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इशाइया दिया। दोनों ममालिक के आला हुक्काम ने इशाइया में शिरकत की। बुशरा बीबी, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। फैसल जावेद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाक सऊदी अरब सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुताल्लिक मुआहदा हुआ। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले से मुताल्लिक भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। जराइम के खिलाफ दोनों ममालिक में ताउन से मुताल्लिक मुआहदा किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियात के शोबे में ताउन करने पर मुआहदा तय पाया। तवानाई मनसूबों से मुताल्लिक फ्रेमवर्क एग्जामेंट का मुआहदा भी किया गया। दोस्ती हो तो ऐसी कि जिसकी दुनिया मिसालें दे। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया इस अजीम और तारीखी दोस्ती पर रश्क करती है। खुशी का मौका हो या आ पड़े कोई भी मुश्किल, हर वक्त एक दूसरे का साथ देने वाली तारीखी दोस्ती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ब्रादराना ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का दौरा सऊदी अरब खित्ते में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत का अक्कास है। ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे और मजबूत बाहमी रवाबित का आईनादार है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा इलाकाई हालात और खित्ते के ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जाएगा और इक्तिसादी, मौशी और समाजी ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी मिलिट्री टू मिलिट्री और आला सतही इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात हैं। ये दौरा उन तमाम क़यास आराइयों का भी खात्मा करेगा जो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को शक की निगाह से देख रहे हैं। और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की हदूद से पाकिस्तान एक बार फिर दरअंदाजी की गई है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगान सरजमीन से पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। दहशत गर्दों ने बाजोर डिस्ट्रिक्ट से मुल्हिका सरहदी इलाके पर चेक पोस्ट को निशाना बनाया। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान जख्मी हुआ। और अब कुछ बात कर लेते हैं लॉकडाउन के हवाले से। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मोहलिक वबा से मजीद 1995 मरीज सामने आए हैं। 82 अफराद रुकमा अजल भी बन गए। लॉकडाउन के सख्त अहकामात में क्या बंद होगा, कौन से मराकज़ खुले रहेंगे, तफसीलात जानेंगे वकार शौकत की रिपोर्ट में। करो बेएहतियाती। पंजाब भर में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। 8 से 16 मई तक तमाम सयाहती मुकामात, होटल्स, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। करियाना स्टोर, दूध की दुकानें, मिठाई, गोश्त, सब्जी, फल और बेकरियां सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। तंदूर, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलेंगे। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। जो इंडिया के हालात हैं, अगर वही यहाँ हो गए तो फिर यही अवाम रोएगी। आप देख ही रहे इंडिया में क्या हो रहा। अगर वैसी कंडीशन यहाँ आ गई तो फिर हमारी अवाम का हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है। हुकूमती इक़दामात पर बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को खुली रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश और ट्रेनों को 7% मुसाफिरों के साथ सफर करने की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकलें। जितनी एहतियात करेंगे उतना ही कोरोना में कमी आएगी। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। सिंध में 24 घंटे के दौरान मुस्बत मरीजों की शरह 40% पर पहुँच गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अलखिदमत लैब में 36, डॉ में 33% शहरियों के टेस्ट मुस्बत निकले। चुगताई लैब और आगा खान में 27% अफराद में कोरोना की तशखीस हुई।
सिविल अस्पताल में मुस्लिम मरीजों की शरह 21% रही। तमाम नाजरीन तक ये सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। कोरोना के हवाले से तीसरी लहर तशवीशनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। सिंध में 24 घंटों के दौरान मुस्बत मरीजों की शरह 40% तक पहुँच चुकी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अलखिदमत लैब में 36, डॉ में 33% शहरियों के टेस्ट मुस्बत निकले। खबर शामिल करेंगे कोयटा से। कोयटा में 16 मई से मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादीनी ने अवाम और ताजरों से हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की अपील की है। NCOC की डायरेक्शंस के मुताबिक लॉकडाउन किया जा रहा है कि जिसमें ज़रूरी अशिया खुर्दनोश के अलावा बाकी जितनी दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। मुझे अंदाज़ा है कि जितने भी हमारे ताजिर बिरादरी है उनको इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन उन ताजरों को जिनका सामान तमाम तर इस रमज़ान के दौरान या ईद से पहले बिकता है। तमाम बहुत सारे हमारे ताजिर दोस्त इस तरह के हैं जिनका कारोबार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोयटा के जितने ताजिर हैं, आप सबसे भी मेरी ये तवक्को है कि आप भी कुर्बानी दे दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त है, सख्त वक्त है, मुल्कों के ज़िंदगियों में ऐसा वक्त आता है, लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है। ये एक सख्त वक्त है जिससे हम गुज़र रहे हैं। बराए मेहरबानी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, थोड़ी सी कुर्बानी दें। इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह हम सारी सिचुएशन को दोबारा रिकवर करेंगे, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में आईनी तौर पर हर मकतबा फ़िक्र बराबर के हुकूक रखता है। MWM के रहनुमा अल्लामा बाकर जैदी का कहना है कि एक टोला मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। कराची के शुहदाए करबला इमाम बारगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जुलूस अज़ा के परमिट होल्डर्स के खिलाफ बिला जवाज़ मुकदमे के इंदराज की मज़म्मत की। यह कौम अपने रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर कारबंद रहते हुए तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त करती रही, मगर इस गुरोह ने हमारी खामोशी को कमज़ोरी या बुज़दिली समझा। हर एक को अपने अकायद मुकम्मल तौर के ऊपर बयान करने की आज़ादी है और हमारा बुनियादी उसूल शुरू से ये रहा है, अपना अक़ीदा छोड़ो नहीं और दूसरे का अक़ीदा छेड़ो नहीं। हम इस उसूल के ऊपर सख्ती से कारबंद हैं, लेकिन अगर कोई हक़ाइक़ को छुपाएगा तो हक़ाइक़ को बताना हमारा इस्तेहक़ाक़ है। अमरीकी कौंसल खाने का KFC की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का खैर मकदम किया गया। अमरीकी कौंसल खाने ने अमरीकी कौंसल जनरल की KFC की जानिब से ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के साथ इश्तराक में नया स्कॉलरशिप फ़ंड के इजरा का खैर मकदम किया, जिससे तलबा तलबात को हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। रॉबर्ट सिलेब्रिटन ने कहा कि अमरीकी इदारों की पाकिस्तान में 10 लाख नौकरियां दी, जिसके बायस तकरीबन 4 अरब डॉलर की मुआशी सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीकी कौंसल जनरल KFC पाकिस्तान को ज़िम्मेदार कॉरपोरेट इदारा करार देते हैं। कुछ बात करेंगे सहरी के हवाले से। कराची के शहरियों की अगर बात की जाए तो कराची के शहरी घर से बाहर सहरी करने का रुझान अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस जहां रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पाबंदी आयद हुई है, तो अवाम ने गाड़ियों में बैठकर ही सहरी करना अपना वतीरा बना लिया है। और कोई तो बारबेक्यू खाता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई गर्मी के बायस कुछ ठंडे मशरूबात पसंद कर रहा है। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं वजीउद्दीन से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पे और यहाँ पे जो है लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है सहरी करने के लिए जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोगों का कहना है कि घर में रोज़ सहरी करके जो है उनका दिल भर गया, जिसके बायस आज उन्होंने जो है इस फूड स्ट्रीट का जो है रुख किया। और यहाँ पर लोग हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में बारबेक्यू आइटम की तरफ जो है लोगों का रुझान हम देख रहे हैं ज़्यादा है, जिसमें लोग जो है कोई मलाई बोटी खाने को तरजीह दे रहा है और तो कोई जो है सीख कबाब खाने को जो है तरजीह दे रहा है। लोगों का कहना है कि बाहर की आउटिंग भी हो जाती है और साथ साथ जो सहरी करने का मज़ा है वो भी जो है दुबाला हो जाता है। खाने पीने के साथ साथ जो है लोगों ने जो है ठंडे मशरूबात को भी जो है रुख कर है, ताकि गर्म रोज़े से बचने के लिए जो है ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका कहना है कि रोज़ा भी जो है ठंडा गुजरता है और अच्छा गुजरता है। लोगों की हम देख रहे हैं बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। कोरोना SOPs के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आउटडोर और इंडोर डाइनिंग तो बंद है, लेकिन लोग जो अलबत्ता यहाँ पे अपनी गाड़ियों में बैठ के या तो फिर टेक अवे करके जो है यहाँ से लोग खाने के ले जाने को तरजीह भी दे रहे हैं। जी, उधर इस्लामाबाद में लॉकडाउन के नफाज के बाद कोयटा रेस्टोरेंट में शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। होटल सिर्फ शहरी की ख़रीदारी के लिए खुले हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद से। जी साकिब।
जी बिल्कुल, NCUC की हिदायत के बाद ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद में जो है मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ टेक अवे की सहूलत मौजूद होगी। इसके साथ साथ 24 घंटे यूटिलिटी स्टोर, दूध की शॉप, बेकरीज वगैरह को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ जैसे कि शहरी के औकात में जो है मुख्तलिफ जो शहरी हैं इस्लामाबाद के, वो निकल आते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। सिर्फ यहाँ से पार्सल की सहूलत मौजूद होती है, पार्सल लेके वो अपने घरों में नाश्ता करते हैं, सहरी करते हैं। शहरियों का यही कहना है कि एक सहरी ही होती है जो पूरा दिन इंतज़ार होते हैं, पूरी रात इंतज़ार के बाद सहरी हम बड़े पुरखलूस अंदाज से लेके जाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं दोस्तों के साथ। यही उनका यही कहना है कि अच्छा इक़दाम है ज़िला इंतज़ामिया क्या, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होंगे तो कोरोना के फैलाव में जो ज़्यादा है वो कम होगा, तो टेक अवे की सहूलत मौजूद होगी। जैसे कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जो है SOPs पे अमल दरामद भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं किया गया तो भारी जुर्माना भी किया जाएगा और होटल या रेस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा। जी, लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ तो लाहौरी सहरी को यादगार बनाने के लिए चिकन पराठा रोल से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान बनकर आया, उस मेहमान को जाने में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। चूँकि आज 25वीं सहरी का आगाज़ हो गया है और लाहौर का मौसम भी खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादमान में, जहाँ पर जो है चिकन पराठे बन रहे हैं और गर्मा गर्म पराठों की खुशबू जो है वो शहरियों को अपनी जानिब खींच लाएगी। अभी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जो पराठे बना रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि आप कितने साल से पराठे लगा रहे हैं, उसमें क्या ऐसी खास बात है कि लोग सहरी में खाना पसंद करते हैं? मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे पराठे बनाते हुए, और लाहौरी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 40-50 इधर आइटमें हैं, चिकन चीज़ वगैरह, पराठा रोल हैं, काफ़ी चीज़ आइटमें हैं यहाँ पे जो पसंद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका कहना था कि 40-50 इकसाम के पराठे बनते हैं और हर तरह के इंसान जो है इन पराठों से मुस्तफ़ीद हो सकता है, और सहरी में लोग जो है अपने पराठे खाकर अपनी सहरी को यादगार बनाते हैं। जी, सज्जी बलूचिस्तान का कदीम और रिवायती पकवान है जिसे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा खाया जाता है। कोयटा में सज्जी को सहरी के औकात में शहरी ज़्यादा पसंद करते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज। जी बिल्कुल, सज्जी बलूचिस्तान का रिवायती और कदीम पकवान है। किसी ज़माने में ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा खाया जाता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि शहर में भी खाने का रुझान इसका बढ़ता जा रहा है और ये इंतहाई लजीज होता है। अभी हम शहरी के वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त सज्जी तैयार किया जा रहा है और ग्राहकों के लिए पार्सल इसको दिया जाएगा। तो इस वक्त साले मोहम्मद कारीगर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि सज्जी को किस तरह तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये एक कदीम जो है वो डिश है और पहाड़ी इलाकों में इसको पकाया करते थे, तो उसी तरह इसी सिस्टम में हम लोग यहाँ इसको 5 घंटे या 6 घंटे पहले, मटन तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं कि यहाँ हम लोगों ने उसी तरह जगह उसका मिट्टी वगैरह बनाया होता है, तो उसमें जो है इसको बना के जो है, और आपको पता है कि सहरी और इफ्तारी में ये लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरह साले मोहम्मद ने बताया कि उसी कदीम तरीके से ही सज्जी को तैयार किया जाता है और ये इंतहाई लजीज होता है, और शहरी जो है सहरी में इस रिवायती पकवान को खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में हर किसी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटी जाएं। कसूर में भी नेकियां समेटने के लिए सहरी दस्तरखान का एहतमाम किया गया है, जहां बेहतरीन और मियारी तैयार सहरी 50 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना। इस महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटी जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। कसूर में एक दस्तरखान का इंतज़ाम किया गया है, जहां पर 50 रुपये में सहरी एक बंदे को करवाई जाती है, जिसमें 2 पराठे और दूसरी चीज़ें हैं जिसमें सालन वगैरह, रायता वगैरह दिया जाता है। जब इस सिलसिले में शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये दस्तरखान किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ लॉकडाउन की वजह से गरीब और दिहाड़ीदार तबका पहले ही मुतासर है। तो दूसरी जानिब ये जब इनके बात हुई तो जिन्होंने ये दस्तरखान लगाया था, उनका कहना था कि हमने मशहूरी के लिए नहीं, हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और नेकियां समेटने के लिए लगाया। रमज़ान के इतने रोज़े गुजर गए, तीसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है। उनका कहना पूरा रमज़ान है ये जो दस्तरखान ये जारी रहेगा। गरीबों को मुस्तकिल लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बैठ के भी सहरी कर रहे हैं, तो कुछ अपने घर वालों के लिए पैक करवा के भी लेके जा रहे हैं। जी।
जफरवाल में सहरी के लिए शहरियों का इंतखाब होटल के चटपटे और मज़ेदार खाने। होटलों पर SOPs के तहत समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। शहरी अंडा पराठा समेत मुख्तलिफ किस्म के खाबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे कलीम अब्बास कुरैशी से। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल में एक निजी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की, तो आज जो है वो 26 रमज़ानुल मुबारक की सहरी का जो है वो होटलों और रेस्टोरेंट में इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पर मज़े मज़े के जो है वो खाने बनाए जा रहे हैं। कहीं पर पराठा अंडा और कहीं पर जो है लोग जो है वो दाल गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर बात करेंगे जफरवाल के शहरियों की, तो जहाँ पर जफरवाल के शहरी जो है वो सहरी घरों में करते हैं, तो वही दूसरी तरफ जो है शहरी जो है वो होटलों पर भी सहरी जो है वो शौक से करते हैं। मैं इस वक्त जफरवाल के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जो हैं वो जोक दर जोर जो है वो सहरी जो है वो कर रहे हैं। अगर सहरी में दही और लस्सी हो तो सहरी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं फरमान की बात करूँ तो फरमान नबवी भी है कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत होती है। जी। पहलवानों का शहर गुजरांवाला में गो के अब भी रिवायती सहरी का एहतमाम किया जाता है। ताहम कोरोना वायरस के सबब रौनकें कुछ मान सी पड़ गई हैं। अंदरून शहर की फूड स्ट्रीट की अगर बात की जाए तो रिवायती खानों की वजह से वो बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग सहरी सिरी पाए खाकर करना पसंद करते हैं और साथ ही ठंडी ठार लस्सी और गर्मा गर्म नान खाकर ये शहरी किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ये तफसीलात जानेंगे मियाँ इजाज़ से। जी इजाज़। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के मशहूर फूड पॉइंट पर, जहां पर ना सिर्फ गुजरांवाला के शहरी बल्कि दूर दराज शहरों के लोग भी यहां पर खाबे खाने आते हैं। चूँकि माह सयाम है, जिसकी वजह से यहां सिर्फ सहरी और अफ्तारी के वक्त होटल दुकानें खाने पीने की ही खुलती हैं। इस वक्त सहरी में सिरी पाए मगज़, देसी मुर्ग, अंडे, कोफ्ते और साथ तिलों वाले नान और ताज़ा दही की लस्सी के साथ लोग रोज़े की सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गुजरांवाला पहलवानों के शहर के साथ साथ खाबों का शहर भी है। ऐसे लजीज खानों का जायका ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। शहरी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। जी। नौशहरा के शहरी सहरी करने के लिए फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं। फूड स्ट्रीट पर शहरी यहाँ की मशहूर सज्जी खाने शहरी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, जो 26 किस्म के मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार की जाती है। जबकि छोले मलाई के अलावा तंदूरी चाय और कोयटा कैफ़े की गर्मा गर्म चाय, मज़ेदार पराठे भी शहरियों को मन भाते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मोहम्मद असद से। हाँ जी बिल्कुल, नौशहरा में सहरी की वक्त जो है नौशहरा के फूड स्ट्रीट की रौनकें जो है वो बहाल हो जाती है और दूर दराज से लोग जो है सहरी के वक्त नौशहरा के फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर मकामी लोगों के अलावा दूर दराज के इलाकों से भी सहरी करने के लिए लोग जो है वो जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने के साथ साथ चाय, पराठे के अलावा अंडा, छोले, मलाई और बलोची सब्जी के शौकीन जो है वो जोक दर जोक आते हैं और ये खाने से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक मकामी शहरी भी मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि वो सहरी के वक्त यहाँ पर आए हुए तो वो क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ पे। शुक्रिया। जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है तो हम अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ कभी कभी यहाँ पे सहरी कराने आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का बताना है कि वो सहरी के वक्त यहाँ फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं और यहाँ के बलोची सब्जी शौक से खाते हैं और इसके अलावा कोयटा कैफे पर चाय और पराठे खाने के लिए भी शहरी जो है वो सहरी के वक्त जोक दर जोक चले आते हैं और ना सिर्फ खुद यहाँ पर खाते हैं बल्कि अपने साथ पार्सल करके घरों को भी ले जाते हैं। जी, आपको बताएं कि ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कश्मीरी रहनुमा अशरफ सहराई की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कश्मीर के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। मरहूम के गायबाना नमाज जनाजा मस्जिदुल मदीना के सरपरस्त अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने पढ़ाई, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सियासी, मजहबी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तहकीकात के हुक्म के बावजूद बहरिया टाउन कराची की इंतज़ामिया बाज न आई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोट की ज़मीन पर मुबैना कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग और तशद्दुद से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सिंध कॉम्परस रहनुमा एयाज लतीफ़ पलेजो ने आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया है।
कराची में सुपर हाईवे पर काठौर के करीब बहरिया टाउन इंतजामिया और गोट के मकीनों के दरमियान चंद रोज कबल शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज भी जारी रहा। बहरिया टाउन के अमले ने सिक्योरिटी गार्ड्स और भारी मशीनरी के साथ एक बार फिर जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोट के मकीनों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद के नतीजे में शौकत खास केली समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बहरिया जे तरफा हवाई फायरिंग जो सिलसिलो शुरू, गोटाणनि जे मथां फायर, गोड़ा जे मथां फायर पिया कनि। नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं हवाई फायरिंग शुरू पिया कनि, गोटाणनि जे मथां चढ़ायूं। मुजाहिरीन का कहना है कि बहरिया टाउन सिक्योरिटी की फायरिंग से जख्मी होने वालों को गड्डा पुलिस अस्पताल ने सर्टिफिकेट देने से ही इनकार कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। बहरिया टाउन के अतराफ कब्जे और फायरिंग का वाकया सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बना रहा और शहरियों ने इसकी शदीद मजम्मत की। सिंधी कौम परस्त जमात कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ फलीजो ने वाक़े के खिलाफ कल सिंध भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। अयाज लतीफ फलीजो का कहना है कि ईद के बाद सिंध के बासियों पर इस जहराना हमले के खिलाफ हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने गडाप में बहरिया टाउन के सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जख्मी मुतासरा अफराद की जिना अस्पताल में इयादत की। उनका कहना था कि किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुतासरीन से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम और मेंबर सूबाई असम्बली सलीम बलोच भी उनके हमरा थे। धरना और एहतजाज रंग ले आया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। 300 से ज़ायद अफसरान की तरक्की और तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे जावेद चौधरी की रिपोर्ट में। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे और बोनस न देने पर DGCAA के दफ्तर में धरना दिया। DG की मुदाखलत के बाद अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे के अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक ये अदायगी वजारत खजाना की मंजूरी के बाद होगी। दूसरी जानिब CEA के असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के 300 से ज्यादा अफसरान को अगले ओहदों में तरक्की दे दी गई, जबकि तबादलों और तकर्रियों के अहकाम भी जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट मैनेजर कोयटा कासिम खिलजी को डायरेक्टर CNS, डायरेक्टर HR मलिक मजहर को एयरपोर्ट मैनेजर कोयटा, बशीर अहमद शेख को एक्टिंग डायरेक्टर HR CEA और सादिक रहमान को डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज मुकर्रर किया गया है। ईद उल फितर की तातीलात से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का दोहरा मेयार सामने आ गया है। मुस्तकिल मुलाजमीन की तरह रिटेनरशिप मुलाजमीन ऐलान करदा तातीलात से मुस्तफ़ीद ना हो सकेंगे। ये मुलाजमीन 10 से 13 मई तक मामूल की शिफ्टों में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि इनको ईद की छुट्टियां 14 मई से मिलेंगी। दुनिया भर की तरह ऑस्ट्रिया में भी जुम्मतुल विदा नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इसी बारे में मज़ीद आपको बताएं कि ऑस्ट्रिया में कोरोना के हिफाजती इक़दाम के तहत नमाज जुमा के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। उम्मत मुस्लिमा के लिए और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आलमी यौम कुद्स के मौके पर दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे और रैलियों का एहतमाम किया गया। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन में सेहूनी इक़दामात की मज़म्मत के साथ साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया। मकबूजा फ़लस्तीन में सबसे बड़ा इज्तिमा बैतुल मुक़द्दस में हुआ, जहां हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिदुल अक़सा में नमाज जुमा अदा की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का कहना था कि सेहूनी फ़ौज ने पहले दिन से ही ग़ज़बशुदा सरज़मीन फ़लस्तीन को दहशतगर्दी के मरकज़ में तब्दील कर दिया। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि फ़लस्तीनी कौम और दीगर अक़वाम के खिलाफ दहशतगर्दी का अड्डा है। فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور که یک پایگاه پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. ईरान में सबसे बड़ी रैली तेहरान में निकाली गई। इस मौके पर इसराइली परचम नजरे आतिश करने के साथ साथ मखसूस प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया।
यमन के शहर सना में भी हजारों मुजाहिरीन ने शहर की मरकजी शारा में गश्त किया और फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारेबाजी की। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि लबनानी सरजमीन पर इसराइली जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहनु लन नतसामह व लन नतसाहल अला अल-इत्लाक मा अई खता मा अई तजावुज मा अई हवका उद्वानिया मिन क़िबल अदू अल-इसराईली अला कामिल अल-अरादी अल-लुबनानिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन की आज़ादी करीब है के नाम से एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। मकबूजा कश्मीर के बड़े शहरों में कोरोना वबा के बावजूद हजारों कश्मीरियों ने रैलियों का एहतमाम किया। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।